रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 हमें गिवन है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिमेट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिसेस हमने यहाँ पे फाइंड करना है। हमारे पास मैट्रिक्स क्वेश्चन नंबर 1 का मैट्रिक्स ए हमारे पास गिवन है, इसका हमने सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकालना है। अब हमारे पास जो मैट्रिक्स ए है, हमें सिमेट्रिक मैट्रिक्स फाइंड करने के लिए हमेशा ए का ट्रांसपोज लेना होगा और फिर वो ए अगर इक्वल टू ए के आ जाए तो वो हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। चलिए हम सबसे पहले मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज लेते हैं। ट्रांसपोज मीन रोज चेंज इनटू कॉलम्स। अब हमें पता है कि 5 7 हमारे पास रो है, ये चेंज होकर कॉलम में हो जाएगी। -1 और 5 भी हमारे पास रो है, ये चेंज होकर कॉलम में आ जाएगा। सो अब हम अगर देखें तो हम कंपैरिजन करें तो मैट्रिक्स ए हमारे पास है 5 -7 -1 और 5, और यहाँ पे जब हमने ट्रांसपोज लिया है तो हमारे पास ये आ जाएगा 5 -1 -7 और 5। अब अगर हम देखें तो ये इस दोनों आपस में इक्वल नहीं है, तो इट्स मीन कि मैट्रिक्स ए जो है वो हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है। हम इस तरह लिखेंगे मैट्रिक्स ए इज़ नॉट अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 है बी इज इक्वल टू मैट्रिक्स दिस। अब इसी तरह हमने सिमेट्रिक मैट्रिक्स लेना है, ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज लेना है, और ये हमने यहाँ पे बी का ट्रांसपोज लेना है और देखेंगे अगर वो बी के इक्वल आ गया तो हमारे पास सिमेट्रिक होगा, अगर ना आया तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं होगा। सबसे पहले हमने बी का ट्रांसपोज लेना है, वही रोज़ को चेंज करना है कॉलम्स में। हमारे पास क्या आ रहा है -1, हमने -1 और 2 को जब कॉलम में लिखा तो हमारे पास -1 और 2 आ गया। यहाँ पे 2 और 3 को हमने रोज़ में लिखा हुआ है, इसको कन्वर्ट कॉलम में करना है तो 2 और 3 आ जाएगा। हमारे पास मैट्रिक्स क्या बन गया -1 2 2 3। अब माइनस बी ट्रांसपोज जो है वो हमारे पास बी के बिल्कुल इक्वल है, तो हाँ इस मीन के जो हमारे पास मैट्रिक्स बी है उसका जब हमने ट्रांसपोज लिया तो वो बी के इक्वल आ गया। तो हमारे पास ये कौन सा मैट्रिक्स होगा, हम इस तरह लिखेंगे मैट्रिक्स बी इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्योंकि इसका बी ट्रांसपोज जो है बी के इक्वल है। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर स्क्यू सिमेट्रिक। पहले हमारे पास सिमेट्रिक थे, अब हमने स्क्यू सिमेट्रिक फाइंड करने हैं। हमारे पास गिवन मैट्रिक्स है ए इज इक्वल टू दिस। सो हमने सबसे पहले मैट्रिक्स को लिखना है, उसके बाद हमने लिखना है फॉर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हमने स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए क्या फाइंड करना होता है, ए ट्रांसपोज इक्वल टू -a। हमारे पास जो गिवन मैट्रिक्स होगा सबसे पहले हमने उसका ट्रांसपोज लेना है, उसके बाद हमने उसको माइनस से अंदर वाले मैट्रिक्स को क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। मैट्रिक्स को अंदर माइनस के साइन से चेंज कर देना है। अब सबसे पहले हमने मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज ले लिया तो रोज चेंज इनटू कॉलम जैसे हमने पीछे पढ़ लिया है, इसी तरह हमने सबसे पहले इसका ट्रांसपोज लेना है। उसके बाद हमारे पास ट्रांसपोज जो आएगा वो 0 4 -4 0। अब हमारे पास फार्मूले में जो हमारे पास गिवन माइनस है, इस माइनस को हमने यहाँ पे लिखना है और जो हमारे पास ट्रांसपोज आया है उसके साथ साइन को अंदर चेंज कर देना है। अब ए ट्रांसपोज हमारे पास 0, अब ये माइनस अंदर माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, इट्स मीन +4। अब ये माइनस इसके साथ प्लस का साइन है तो प्लस माइनस -4 और 0 एज इट इज़ रहेगा। सो ए इज़ अ स्क्यू मैट्रिक्स मैट्रिक्स। अब हम देखें तो हमारे पास जो ए ट्रांसपोज है वो देखें तो हमारे पास ए के इक्वल है। देखें 0 4 -4 0, और ए हमारे पास मैट्रिक्स जो है 0 4 -4 और 0। अब ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं तो ये हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। Okay. 1 2 3 go. अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट बी है। बी मैट्रिक्स हमें गिवन है। अब सबसे पहले हमने लिखा है फॉर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जैसा कि हमें पता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए हमने क्या करना होता है, बी ट्रांसपोज इक्वल टू -b। हमारे पास गिवन मैट्रिक्स जो है उसका सबसे पहले हमने ट्रांसपोज लेना है, उसके बाद उसके माइनस के साथ उसके साइन को चेंज कर देना है। एक मिनट, सबसे पहले हमने बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना है। ट्रांसपोज आपको पहले मैंने बता दिया है कि रोज चेंज इनटू कॉलम, सबसे पहले वो हो जाएंगी। ये हमारे पास बी ट्रांसपोज आ गया, इट्स ओके। अब यहाँ पे हमने बी ट्रांसपोज को क्या करना है, जैसा कि हमें गिवन है -b को हमने अंदर साइन चेंज करने हैं, माइनस यहाँ पे लगाना है और फिर मैट्रिक्स जो बी ट्रांसपोज हमारे पास मैट्रिक्स आया है उसको लिखना है। अब हम यहाँ पे देखें तो 0 ऐसे ही रहेगा, ये +5 है तो यहाँ पे माइनस है, माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस माइनस ही होता है तो यहाँ पे
-5 आ जाएगा। यहाँ पे माइनस है, माइनस को हमने जब अंदर माइनस से मल्टीप्लाई किया तो वो प्लस हो गया, और 0 इसी तरह रहेगा। अब हम देखें तो हमारे पास क्या बी ट्रांसपोज हमारे पास आ गया 0 -5 5 और 0। अब हम देखते हैं कि हमारे पास क्या बी मैट्रिक्स भी यही है, तो हमारे पास बी मैट्रिक्स भी देखें 0 -5 5 और 0। अब सो हमारे पास जो है वो मैट्रिक्स बी इज इक्वल टू मैट्रिक्स बी इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब हमारे पास पार्ट सी, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट सी है। सी मैट्रिक्स इज दिस। सो फॉर स्क्यू मैट्रिक्स हमें जैसा हमें पता है कि हमने सबसे पहले इसका ट्रांसपोज लेना है, और उसके बाद हमने उसको अंदर माइनस को जो हमारे पास ट्रांसपोज आएगा उससे माइनस के साइन से चेंज कर लेना है। सबसे पहले हम इसका ट्रांसपोज लेंगे। हमने ट्रांसपोज लिया तो रोज चेंज इनटू कॉलम होगी, वो देखें 0 7 7 0। अब उसके बाद हमने साइन को अंदर चेंज करना है, माइनस के साथ हमने जब साइन चेंज किए तो हमारे पास आ गया 0 इसी तरह रहेगा, माइनस प्लस माइनस माइनस, जिसके साथ कोई साइन नहीं होता उसके साथ प्लस का साइन होता है, प्लस माइनस माइनस, -7 आ गया, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, प्लस माइनस 7 और 0 इसी तरह रहेगा। अब देखें तो हमारे पास जो गिवन मैट्रिक्स सी है वो 0 7 7 0 है, और जो हमारे पास ट्रांसपोज करके हमने स्क्यू सिमेट्रिक फाइंड किया है तो वो हमारे पास आ गया 0 -7 -7 और 0। सो हमने देखा कि ये दोनों मैट्रिक्स जो है वो इक्वल नहीं है, सो सी इज नॉट अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 4 है, डी मैट्रिक्स इज दिस। सबसे पहले हमने जो जैसे हमने पहले किया है फॉर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, हमने उसके लिए हमने क्या करना है, डी ट्रांसपोज इनटू -d। सबसे पहले हमने इनका ट्रांसपोज लिया, हमारे पास वो ये आ गया ट्रांसपोज लेके। अब उसके पास हमने माइनस के साथ इनके साइंस को चेंज कर लेना है। ये -3 है तो यहाँ पे माइनस माइनस +3 हो जाएगा, माइनस माइनस +2 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे +3 है तो ये माइनस प्लस -3 आ जाएगा, 0 इसी तरह रहेगा, और माइनस माइनस +1 आ जाएगा, और यहाँ पे माइनस प्लस -2 आ जाएगा, यहाँ पे -1 आ जाएगा, और यहाँ पे 0। अब हम देखते हैं कि हमारे पास मैट्रिक्स डी भी सेम यही मैट्रिक्स है जो हमने फाइंड किया है। तो डी इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हम यहाँ पे हमें पता चल गया है कि ये दोनों मैट्रिक्स जो है वो हमारे पास सेम आ चुके हैं, और फाइंड करने के बाद तो ये डी इज़ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आज हमारी एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हो चुकी है। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.3 करेंगे इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज़।